हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गेहलोत फ्रॉम फ्रेमिंग क्लासेस। आज मैं एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक एक नंबर का फिक्स आता है और जिस कारण से हम इन सारी चीज़ों में उलझ के टाइम वेस्ट करते हैं और करीब इसमें 3 से 5 मिनट बिगाड़ देते हैं खाली एक नंबर के पीछे। बस इसके अंदर मैं आज इस लेक्चर में इतनी अलग अलग टाइप की जो चीज़ें बताऊँगा जिससे क्या होगा, आप खाली 7 सेकेंड के अंदर ये सारी चीज़ें जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सारी चीज़ें एसएससी एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल की, बैंक लेवल और व्यापम, एमपी, यूपी, इन सब में बहुत पूछी जा रही है और इसमें करीब अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं जो आज ट्रिक जो बताऊंगा सारी चीज़ें टाइप अलग, लेवल 1 और लेवल 2, तो इसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। खाली बेसिक चीज़ें याद रखना है। अब आते हैं, हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल में पूछा गया है, अब इनमें आता है जनरली रेक्टेंगल कितने हैं, कितने पूछे गए। सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी दो सामने की भुजाएं जो आयत रहती वो समान रहती और दो अपोजिट वाली जो रहती विपरीत वो समान रहती। अब इसके अंदर तो हम आसानी से काउंट कर लेंगे, मगर ये लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और इतने कितने ट्राइंगल रहते हैं। अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बड़ा वाला 9, इसको तो हमने जनरली काउंट कर लिया कि रेक्टेंगुलर है। मगर इसकी एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इससे कितने भी रेक्टेंगल आ जाए आप 7 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले समझते, इसमें हमें खाली गिनती लिखना है 1 2 रो में और इधर कॉलम में भी 1 2। अब जो रो की जितनी भी है उसको प्लस कर लो और कॉलम को भी प्लस कर लो। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, इनटू ये साइन मत भूलना आप, और इधर भी 2 + 1 3 हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 9। 3 × 3 9। अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल का, इसमें ही क्वेश्चन। अब इसमें सेम लिखना है, गिनती लिखना है रो में 1 2 3, इधर भी कॉलम में भी आप गिनती लिखो 2 3। अब रो और कॉलम को दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करा जाए। 3 + 2 + 1 कितना हो रहा है, 6 हो जाएगा। इधर भी 3 2 5 और 1 6। अब 6 रो है और 6 कॉलम, इसको इंटू करा जाएगा तो अपना आंसर आएगा 36। अब देखिए 36 अगर हम काउंट करते तो कितना समय लगता है, और खाली 3 6 × 6 36, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, वापस से गिनती लिखना है 1 2 3 और 1 2। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो रो है, रो तो 3 है मगर कॉलम कितने हैं, 2 ही है। इसमें वही चीज़ें अप्लाई करना है, खाली हमें एक चीज़ माइंड में सेट करना है कि इसमें हमें प्लस करना है। 2 + 1 3 हो गया, इंटू कॉलम आ गया 3 2 5 और 1 6। 6 × 3 18, हमारा 18 आंसर आएगा। इसमें रेक्टेंगल आयत कितने हैं, इसमें 18। वैसे ही देख लीजिए बड़ा वाला, अब इसके अंदर भी वही चीज़ें, वापस से गिनती रो में भी 1 2 3 4, वापस से 2 3 और 4, इंटू करो 4 + 3 + 2 + 1, 4 और 3 7 8 9 10, 10 कैसे आ गए इसमें, और रो और कॉलम दोनों में इक्वल है तो कॉलम का भी कितना आएगा 10। 10 × 10 कितना हो रहा है, 100। देखिए कितना आसान थी ये ट्रिक, 100 हमारा आंसर आ गया। जनरली एक एक डब्बे करके अगर हम रेक्टेंगुलर काउंट करते तो 100 काउंट करने में हमें कम से कम 4 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। अब ये हमने खाली मात्र 7 सेकेंड के अंदर इसको कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हम देखेंगे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल वापस से इसके अंदर काउंट करना है रेक्टेंगल। अब इसके ट्राइंगल होता है त्रिभुज। अब त्रिभुज को हमें इसमें काउंट करना है। अब इसमें त्रिभुज तो हम आसानी से काउंट कर लेते, एक त्रिभुज ये, 2 ये और तीसरा ये बड़ा वाला। अब इसमें टोटल कितने हो गए, त्रिभुज 3 हो गए। अब इसकी बारी आती है, अब इसमें और कन्फ्यूजन होता है, अब इसमें बार बार काउंट करना पड़ेगा, वैसे वापस से टाइम वेस्ट। खाली इसमें एक चीज़ याद रखो, आपको गिनती आती है तो आराम से आप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 2 सीक्वेंस में लिखना है और इसे प्लस करना है तो आपके त्रिभुज निकल जाएंगे। 2 और 1 3, 3 आपका इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए इसमें भी वापस से गिनती लिखना है 1 2 3 4 और सबको प्लस करना है, 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 8 9 10। इसमें आएगा ट्राइंगल कितने आएंगे, 10 ट्राइंगल आएंगे आपके। कितने आएंगे इसमें, 10 ट्राइंगल आएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है, n × n + 1/2।
इसमें अगर फॉर्मूला से आपको फॉर्मूला याद रहे तो फॉर्मूला से याद कर लिए, वरना आप नॉर्मल जो है गिनती लिख के भी इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए हम टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल में अब उन्होंने क्या करा है, बीच में डिवाइड करा हुआ था। अब बीच में डिवाइड करा था तो हमें ये मालूम था कि इसमें 3 ट्राइंगल बनते हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, गिनती लिख के। अब वापिस से 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो इतने में कितने बन रहे, 3 ट्राइंगल। अब ये बड़ा वाला है तो इसको जस्ट अपोजिट करा गया, वैसे ही है। अगर ये लकीर हटा दिया जाए, आधार इसका बेस जो है ये हटा दिया, तो वापिस से 1 2 और एक 3, तो ये बड़ा वाला भी कितना ट्राइंगल बनाएगा, ये 3 बनाएगा। ऐसे करते जाना, अब हर 3 3 बनाएंगे। अब इसके अंदर एक और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, बेसिक। आधार कितने हैं, अब हमें मालूम चल गया, एक छोटा ट्राइंगल 1 2 3 बनाएगा, बड़ा वाला भी 3 बनाएगा, फिर ये भी 3 और ये भी 3। तो एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, ये 3 बनाएगा तो हमने 3 लिख दिया है, सारे ट्राइंगल 3 3 बना रहे हैं। और कितने आधार है, आधार को काउंट करो, 1 2 आधार, 3 आधार और 4 आधार। जितने इसके बेस रहेंगे आधार, उसको 4 से इंटू कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 12। इसमें 5 आधार होते तो यहाँ 5 से इंटू कर देते तो हमारा आंसर आ जाता 15। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप 4 में हम देखते हैं ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। अब ये और ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है। सिंपल वाले तो एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल आता है तो हम जनरली क्या करते हैं, हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, तो इसमें टोटल ट्राइंगल हो गए 5। अब इसके अंदर फिर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल। अब सबसे एक चीज़ याद रखना है, कभी भी एक बड़े ट्राइंगल के अंदर अगर छोटा ट्राइंगल आता है तो 4 ट्राइंगल बढ़ जाते हैं। इसके अंदर कितने बढ़ जाते हैं, 4 ट्राइंगल आपके बढ़ जाएंगे। अब देखिए, एक बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा बेस हो गया, बेस मान लीजिए। उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल कितना बढ़ाएगा, ट्राइंगल आता है तो 4 बढ़ाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5। अब वैसे ही है, एक बड़ा है तो इसको हमने बेस मान लिया है, आधार एक ट्राइंगल होगा। अब एक ट्राइंगल के अंदर एक ये ट्राइंगल है तो ये कितने बढ़ाएगा, 4 बढ़ाएगा। फिर उसके अंदर भी एक ट्राइंगल है तो ये कितने बढ़ाएगा, 4। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और एक 9 ट्राइंगल आ जाएंगे, 9 त्रिभुज इसका आंसर रहेगा। हमेशा खाली एक चीज़ याद रखो, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल अगर बढ़ेगा तो 4 ट्राइंगल बढ़ेंगे। अब इसमें एक बेस है प्लस, अब एक बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल आ रहा है तो 4 बढ़ा दिए, फिर छोटे के अंदर एक और ट्राइंगल आ रहा है, फिर 4 बढ़ा दिए, फिर छोटे के अंदर एक और छोटा ट्राइंगल है तो 4 बढ़ा दिए। तो हमारे पास होगा टोटल 13 ट्राइंगल त्रिभुज। इसको हम ऐसे भी सिंपल वे में ध्यान रखिए, एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दूसरा बढ़ अंदर आ रहा है तो 4 ट्राइंगल बढ़ेंगे। जैसे एक बड़ा ट्राइंगल काउंट कर लिया प्लस ब्रैकेट वाला, एक ट्राइंगल इसके अंदर आ रहा है, दूसरा तीसरा। तो हमेशा ध्यान रखिए 3 ट्राइंगल आ रहे हो, कितने बढ़ाते हैं, 4 बढ़ाता है एक ट्राइंगल, वो कितने 1 2 और 3 का इसमें इंटू कर दीजिए, 4 3 12 और एक 13 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5। अब एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के अंदर पार्टीशन कर देते हैं और फिर उसके अंदर पूछा था कितने ट्राइंगल है। इसका फर्स्ट वाला तो आप इजीली कर लेंगे, मगर इसके बाद जो आता है ट्राइंगल और कंफ्यूजन होता है। तो इसकी एक और ट्रिक है, इसमें खाली आपको गिनती आती है तो गिनती लिखे 1 2 3 और 4। अब हर एक जो छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल बनाता है, तो इसमें खाली एक माइंड में सेट कर दीजिए, इसका आंसर 4 आ रहा है तो इसको 2 से आपको इंटू करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। अब इसके अंदर देखिए एक ट्राइंगल ये 2 3 और ये 4। अब ये ट्राइंगल होगा, अब बड़े बड़े ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल ये बना रहा है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये, तो कितना होगा 4। तो ये बेसिक थे और 4 बड़े बड़े 2 ट्राइंगल मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। जिस कारण से हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल बनाता है, जिस कारण हमने यहाँ पे 2 से इंटू करा गया है। अब इसके बाद वापिस से देखिए, मैंने वही चीज़ बताई, खाली आपको गिनती आती है तो आप आराम से कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इसके पार्टीशन है और मैंने क्या बोला था, एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल बड़े मिलके एक छोटा ट्राइंगल बनाएगा, तो जिस कारण से हम यहाँ क्या करते हैं 2 का इंटू करते हैं, तो इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे 16 आपका आंसर आएगा। इसमें कितने भी भाग डिवाइड कर दो, आप खाली गिनती लिखो, काउंटिंग करो और 2 से इंटू कर दो। अब इसके बाद देखते हैं हम लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 के अंदर कुछ नहीं, हमें ये चीज़ मालूम है, एक ये वाला रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल आ रहे हैं,
गिनती लिखना है 1 2 3 4। तो 4 और बेसिक था एक दो ट्राइंगल मिलके एक बड़ा ट्राइंगल बनाते, 1 2 3 4, तो 2 से इंटू करा था तो 8। तो हमें ये तो मालूम है कि एक बॉक्स के अंदर 4 डिवाइडेड थे तो 8 ट्राइंगल बनाएंगे। तो दूसरा बॉक्स भी इसमें एडअप कर दिया तो ये भी 8 बनाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 16 ट्राइंगल हो गए। मगर इसके अंदर ध्यान रखना, दो बॉक्स अगर जुड़ते हैं तो एक पॉइंटर बनाते हैं और पॉइंटर से भी एक ट्राइंगल उत्पन्न होता है। देखिए एक ट्राइंगल ये रहा, दोनों बॉक्स एड हुए तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये ट्राइंगल एक ये बढ़ेगा और एक नीचे भी एक पॉइंट आ रहा तो एक ट्राइंगल ये बढ़ेगा, ये वाला। तो इसमें क्या हो गया? 16 + 2 18। ये याद रखिए लेवल नंबर 2 है, जिस कारण से ये टफ वाले एग्जाम आपके एसएससी और दूसरी एग्जाम में जरूर पूछते हैं। और ये पॉइंट हम काउंट करना भूल जाते हैं, हम 4 × 2 करते हैं 8 हो जाता है और 8 और 16 लगा के आंसर लगा जाते हैं और ये पॉइंट को हम भूल जाते हैं। बल्कि ये पॉइंट को ध्यान रखना है, दो बॉक्स बनेंगे तो एक बड़ा ट्राइंगल और बनाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 18। वैसे ही एक और है टाइप नंबर 6। इसके अंदर वापिस से मालूम है, एक ये वाला बॉक्स 8 बनाएगा, एक ये वाला 8 बनाएगा, ये वाला 8 बनाएगा और ये वाला 8। तो 8 × 4 कितना? 32 हमारा आंसर आ गया है। अब क्या हो रहा है? हमने देखा था पहले भी, तो एक पॉइंट दो ट्राइंगल बढ़ा था, एक केंद्रक भी यहाँ पे। अब पॉइंट जहाँ जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर अपन ने सिंबल लगा लिया। अब कितने ट्राइंगल बढ़ रहे हैं सबसे पहले देखते हैं। एक ये वाला ट्राइंगल बढ़ रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 4 बेसिक ट्राइंगल और जोड़ दिए। कितने? 4 और बेसिक ट्राइंगल हमने जोड़ दिए गए। अब इसके अंदर केंद्रक, केंद्रक से 4 ट्राइंगल और बनेंगे। क्यों? केंद्रक चारों पॉइंट का क्या है? सेंटर है। तो जिस कारण से इससे तो बन ही रहे थे, एक ट्राइंगल इससे एक एक एक, इससे 4 बन गए तो 32 × 4 = 36। अब केंद्रक भी बना रहा है। अब केंद्रक से देखिए, एक ये वाला ट्राइंगल, एक उसके हाफ वाला, वैसा ही एक ये और एक ये। तो 4 ये केंद्र, अगर 4 पॉइंट जुड़ेंगे केंद्रक से तो 4 ट्राइंगल और बनेंगे। ये कंसेप्ट याद रखना। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 40। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। दो सामने वाले बन गए, आमने सामने वाले, और एक बड़े वाले बने ऐसे 4 टाइप के। ऐसा ही एक ये बनेगा और ऐसा ही एक ये बनेगा, 2 ये वाली साइड 2 ये वाली साइड, जिस कारण से हमारा आंसर आएगा 40। ये टाइप नंबर सबसे टिपिकल था। अगर ये चीज़ समझ में आ गई अपने पॉइंटर वाला कंसेप्ट, तो आपका ये टाइप 1 नंबर कभी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं हम स्क्वायर वाली ट्रिक। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, 4 साइड, सामने वाली और दोनों सामने वाली, चारों भुजाएं एक समान, जिस कारण से इसका 4 फॉर्मूला लिखते हैं। अब इसके अंदर बहुत ही इजी पड़ता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या? किसी भी चीज़ की पावर स्क्वायर में होना। अब यहाँ पे हम खाली लिख सकते हैं 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। तो इसमें स्क्वायर कितना आ गया? 5। मगर इसकी एक बेसिक ट्रिक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप स्क्वायर भी काउंट आसानी से चुटकियों में 7 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे आराम से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है? 1 और यहाँ पे 2 है, और इसको गिनती वापस से लिखो, यहाँ पे भी 2 है। अब कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 1 2। अब यहाँ पे खाली काउंट करना है, इधर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल आ गए 5। इसमें होंगे 5 स्क्वायर वर्ग। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हम देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट। अब इसमें वापस से लिखना है 1 2 3, 2 और 3। हमको देखना है रो और कॉलम अगर दोनों एक समान होते हैं, रो और कॉलम। ये देखिए यहाँ पे भी रो कितनी? 3 है, और कॉलम कितने? यहाँ पे भी 3 है। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 9 + 4 + 1 कितना हो गया? 9 4 13 और 1 14 ट्राइंगल होंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर वापस से अब ये चीज देखिए, जब रो और कॉलम इक्वल थे हम सबका स्क्वायर कर रहे थे। अब रो और कॉलम यहाँ क्या है? अलग अलग है। 1 का स्क्वायर 2 3 4 और यहाँ पे 2 और 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 3 ही है। तो रो इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कॉलम। अब ये कंडीशन में खाली एक चीज ध्यान रखना है, स्क्वायर के अंदर पूछा गया है तो ये आप नंबर लिखिए रो और कॉलम में और इनका दोनों का इंटू कर दीजिए। 3 आखिरी वाला और इधर से आखिरी वाला, 3 × 4 2 × 3 और 1 × 2, 1 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 3।
तो यहाँ 12, 6 और 2, तो अपना आंसर आएगा 12, 6, 18, 2, 20 हमारा आंसर आएगा। ये वाली ट्रिक ध्यान रखिए, मोस्ट टाइम पे बार बार पूछी जाती है। इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, ये नॉर्मल ये वाला हम कर लेंगे स्क्वायर वाला, और इस वाले में टिपिकल सी आती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों क्या है, अलग अलग है। आज हमने देखा है काउंटिंग ऑफ फिगर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे रीजनिंग के टॉपिक और जीएस के टॉपिक लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।